आप अपना शुभ नाम बताइए और आज जो यहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है, भंडारे का जो आयोजन हो रहा है, वो किस विषय में हुआ उसके बारे में बताइए। ये भंडारा गांव खांडसा में, जो पौराणिक नाम इनका खांडव वन था, जहाँ पे कभी अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव यहाँ पर अटखेलियाँ करने आते थे। यहाँ पे एक हमारे यहाँ के भक्तजन हुआ करते जिनका नाम एकलव्य था। वो एकलव्य इसी वन में रहते थे और उन्होंने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बना के उसी से उन्होंने तीर चलाना सीखा। और आपको ज्ञात होगा कि हमारी हिंदी की एक पाठ्य पुस्तक में ये लेसन भी आता था कि जिस समय उन्होंने तीर चलाना सीख लिया और जब द्रोणाचार्य के साथ अर्जुन वगैरह यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि कुत्ते के मुंह को तीर से, बाण से ऐसे भर दिया गया कि उस पर भौंकना भी नहीं वाजिब हुआ। तो जब उन्होंने देखा कि इस आदमी को यहाँ चिन्हित किया जाए कि कौन है, जब उन्होंने ढूंढा तो पता लगा कि एकलव्य नाम का एक भक्त वहाँ पे रहता है। तो उन्होंने कहा भी तुमने ये तीर अंदाजी किससे सीखी? तो उन्होंने बताया कि हमने द्रोणाचार्य से सीखी है। द्रोणाचार्य तो बदहवास हो गए कि हमने तो किसी को ऐसी शिक्षा दी ही नहीं। तो उन्होंने पूछा कि हमने तो तुम्हें शिक्षा दी नहीं, तुमने शिक्षा ली किससे? तो उन्होंने द्रोणाचार्य जी की मूर्ति दिखाई कि हमने इनसे सीखा। उसके बाद द्रोणाचार्य ने कहा कि जब तुमने गुरु दक्षिणा अब हमें देनी चाहिए जो हमसे शिक्षा ली है। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार हूँ, आप मांगो क्या मांगते हो। तो गुरु दक्षिणा में द्रोणाचार्य ने उनका अंगूठा मांग लिया। लेकिन उसके बाद भी बादस्तूर एकलव्य ने अपना तीर चलाना छोड़ा नहीं। वो पैर के अंगूठे से तीर उतनी ही तीव्र गति से चलाते थे कि अर्जुन भी देखकर कांप जाते थे कि ये कितना महान योद्धा हो। ये वही खांडव वन है जो आज का खांडसा है। यहाँ पे आज से 100 साल पहले हमारे यहाँ बाबा छोटू नाथ जी आए थे, जिन्होंने यहाँ अपना छोटा सा रहन के लिए जगह बनाई। उसके बाद 1923 की बात है, 1923 के बाद छोटू नाथ जी यहाँ रहे। 1947 में छोटू नाथ जी चले गए। उसके बाद बाबा सुमृतिनाथ जी आए 1947 में। वो यहाँ इस गद्दी पर विराजित हुए। 1976 तक वो रहे। उसके बाद यह बाबा छोटू नाथ जी 1976 से आए, फिर गद्दी पर विराजित हुए। 1989 तक बाबा छोटू नाथ जी रहे। फिर हमारे यहाँ बाबा रतननाथ जी आए, जो 1989 से गद्दी पर विराजित होकर 1996 तक रहे। बाबा शिवनाथ जी 1996 से गद्दी पर विराजित हुए और 2017 तक रहे। अब बाबा बृहस्पतिनाथ जी 2023 से इस गद्दी पर विराजमान है, जो सहृदय और गांव के नवयुवकों के साथ मिलकर जिस प्रकार का उन्होंने अवलोकन किया है और यहाँ का परामर्श किया है और सब लोगों को साथ मिला के जो भंडारे का आयोजन किया है, मेरे ख्याल में इससे पहले लोगों ने भंडारे तो बहुत किए हैं, लेकिन इस तरह का मिलनसार भंडारा मैं अपनी आंखों से पहली बार देख रहा हूँ। बिल्कुल सही बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो बाबा जी सिद्ध पुरुष थे, बाबा छोटू नाथ, जिसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं। उस समय 23 में यहाँ 3 दिन तक भंडारा चलता था। भंडारा भी चलता था और मेला भी बढ़ता था। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आ रहे थे। बहुत मान्यता है, आज भी हमारे बाबा की यहाँ बहुत मान्यता है। ये जलहरी है, उनकी बबूत है। आप किसी चीज के लिए, जैसे झपटा हो जाए बच्चों को या गाय को दूध ना दे रही हो, भैंस दूध ना दे रही हो, उसमें उस पानी के नजर हो जाए, 2 छींटे मार दो, फौरन ठीक हो जाए। इतना असर हमारे बाबा का यहाँ का है। और ये पूज्य स्थान है महाराज, जो हमारे गांव का है। प्रभु बाबा के आशीर्वाद से हमारे गांव में आज तक कोई बीमारी नहीं आई है। बिल्कुल, हम ये बता रहे हैं कि हमारे गांव में इतनी बड़ी बीमारियां एरिया में आई है, लेकिन हमारे गांव में कभी भी किसी प्रकार की बीमारी नहीं आई। बाबा के समयनाथ से ही जो है ना, इतना जो है उनका आशीर्वाद है कि इसी गांव में कभी कोई महामारी का प्रकोप कभी नहीं रहा है। उस टाइम में टुंडर होता था।
टुंडर एक बीमारी को रोकने की जटिल व्यवस्था है जो बाबा द्वारा ही की जाती थी। तो ये बाबा रतननाथ जी करते थे और सुबह 4 बजे वो यहाँ से दौड़ के गांव की परिक्रमा देते थे उस ध्वनि के साथ। जो वो परिक्रमा होती थी उसके अंदर फिर कोई किसी तरह का वायरस या बीमारी या वायरल आता ही नहीं था। लेकिन एक दिन पहले गांव में पूरे में ये चीज बता दी जाती थी कि गांव का कोई आदमी बाहर ना जाए और 5-7 दिन तक गांव से कोई बाहर का अंदर ना आए, चाहे वो नौकरी करने वाला हो या स्कूल का सदस्य हो या कहीं का भी हो, वो अंदर बाहर नहीं हो सकता था जब तक उसकी अवधि खत्म नहीं होती थी। इसलिए वो वायरस हमारे गांव में कभी भी स्थापित नहीं हो सका। ये बाबा रतननाथ की मेहरबानी थी, वही करते थे। और ऐसा उन्होंने जब तक वो यहाँ रहे तो 3-4 बार उन्होंने किया, जो गांव के लिए अति आवश्यक था और बहुत बढ़िया रहा। हम बार बार बाबा छोटूनाथ से लेके बाबा शिवनाथ तक और बाबा रतननाथ की उनको बार बार प्रणाम करते हैं, उनके जन्मस्थली पर उनका स्वागत करते हैं। उन्हीं के कारण हमारे गांव में जो आज ये मेला लगा हुआ है ये उन्हीं की कृपा है। भगवान बाबा ने ये जो प्रक्रिया थी अपने किसी चेले को, अपने शिष्य को सिखाई उन्होंने या कहीं पे इसका वर्णन किया है तो भविष्य में इसका यूज किया जा सके? देखो जी, ऐसा है कि उन्होंने उस वक्त बताया तो जरूर होगा, क्योंकि कोई भी हाँ बाबा सुमर्तिनाथ तो जी हाँ, कोई भी गुरु अपना शिष्य तो रखता है, लेकिन उसका इफेक्ट पूरा था। अब शिष्य के पता नहीं वो उस चीज को अपना सके या नहीं अपना सके, ये अलग बात। सुमर्तिनाथ ने क्षेत्र में समाधि ली जी हाँ। जब तक बाबा जो आशीर्वाद था बाबा रतननाथ वाला, 1976 तक गांव हर प्रकार की महामारी से बचता रहा। हाँ, 76 के बाद जो और साधु आए उनका मान्यता है, सब है, लेकिन जो बाबा छोटूनाथ और बाबा सुमर्तिनाथ का इफेक्ट था उतना नहीं। कोरोना का समय आया, कोरोना जो कि महामारी की पूरे विश्व के लिए, तो उसमें इस गांव को क्या हानि हुई है? ये भी बड़ा हमारे गांव में नहीं, बड़े हर्ष का विषय है। हमारे गांव में किसी प्रकार की कोरोना की वजह से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। बिल्कुल, गांव के किसी बाशिंदे की जो गांव के अंदर रह रहा है कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। मतलब ये माना जा सकता है कि जो बाबा थे उनकी जो प्रताप है वो महामारी को रोकने को आज तक आज भी बिल्कुल आज भी कारगर है, पूरा गांव कारगर है आज भी, पूरे गांव को ये बाबा रतननाथ ने जहाँ पे कि ये महामारी ना फैली हो और कोई कैजुअलिटी ना हुई और पूरा गांव, मतलब गांव में इतने सारे लोग आज के टाइम में है, क्योंकि बाहर के लोग भी आपको गांव के अंदर हाँ जी आए हुए हैं, सभी मानते हैं इस चीज को। कोरोना जैसी महामारी में हम आपको बता रहे हैं कि हमारे गांव में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, उसके बाबा का आशीर्वाद तो है ही। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे एकलव्य के साथ में कहा जाता है कि एक तरीके से अन्याय हुआ था उस जमाने, तो इस बात से आप कितना सहमत है कि क्या? बिल्कुल सहमत है जी, बिल्कुल अन्याय हुआ, क्योंकि देखिए भक्त और गुरु का सम्मिश्रण तो होता है, ये तो आप मानोगे, हम भी मानते हैं और दुनिया मानती है। एकलव्य ने उनको गुरु मान के वहां से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उसका मतलब ये नहीं हुआ कि द्रोणाचार्य उनसे अंगूठा मांग ले। फिर भी उन्होंने अपनी दक्षिणा देने में कसर तो नहीं छोड़ी साहब, उन्होंने दक्षिणा दी, जब गुरु ने मांग लिया तो उन्होंने अंगूठा दे दिया। लेकिन इस स्थिति का खामियाजा आज तक हमारे गांव के लोग, बच्चे, बूढ़े और सब भुगत रहे हैं। क्यों? एक कबीर जी ने कहा कि जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसको कुंभ का खेड़ा बोलते हैं, और कुंभ के खेड़े का नतीजा यही है कि यहाँ लोगों के विचार परस्पर मिलते नहीं हैं। मिलाने की कोशिश करते हैं तो उसमें 2-4 आदमी जरूर ऐसे मिलेंगे जो द्रोणाचार्य की तरह अंगूठा मांग ले। फिर क्या करेंगे आप और क्या करेंगे हम? अभी आने वाली 24 तारीख को एकलव्य का जो विशाल मंदिर बनाया है उनकी मूर्ति स्थापना है 24 तारीख को, होली वाले दिन। हाँ जी, और आप लोगों का स्वागत, आप आइएगा जरूर, सादर आमंत्रित है, बिल्कुल आएंगे, आप आइएगा भी जरूर, और उसके बारे में और ज्यादा ज्ञान लेने के लिए बिल्कुल आप लोगों का वेलकम होगा। हाँ जी। बाकी अब यहाँ के बारे में कुछ और आज की स्थिति को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर आज जब पूरे गांव जब यहाँ पे आया हुआ है भंडारे में और बाहर के निवासी भी आए, तो क्या मैसेज आप देना चाहते हो? मेरा सभी लोगों से तहे दिल से आए हैं जो उनका भी स्वागत है,
और जो नहीं पहुंच पाए हैं वो आगामी भंडारे में जरूर पहुंचे। उनका स्वागत है। गांव खांडसा में बनी वाला मंदिर बाबा छोटू नाथ का जो सिद्ध मंदिर है, उसमें तमाम आदमियों का, जो भी इस देश में, इस नगरी में रहने वाले आजू बाजू कहीं के भी हों, उनका स्वागत है, उनका वेलकम है। नवमी वाले दिन अवश्य पधारें। हम 1 साल पहले यहाँ पर आए थे। हर साल नवमी का भंडारा होता है। पुराना लगा करता था, अब इसका जीर्णोद्धार हो गया है, ये नवीन हो गया है। तो क्या पहले से अब प्रसिद्धि में कोई और फर्क पड़ा है लोगों के आवागमन में? प्रसिद्धि में तो फर्क पड़ता ही है मैडम। जितने यहाँ पे जो ये प्रोग्राम जो गांव के द्वारा करवाया गया है, इन लोगों ने, सबसे बढ़िया बात यह है कि इन नवयुवकों ने आजकल अपनी एक कमेटी बनाई और कमेटी बना के जिस तरह का इस माहौल को अंजाम दिया है वो देखने लायक है, समझने लायक है। और लोगों को ये शिक्षा भी है कि सब आपस में मिलकर इस तरह से रहना और करना शुरू करें, तो उसमें और लाभ मिलेगा गांव को भी और जिले को भी। हमारी संस्कृति है ये, गाँव को, समाज, ये हमारी संस्कृति है कि हम अपनी संस्कृति को बढ़ाएं, आगे बढ़ा रहे हैं और वही बढ़ा रहे हैं। तो मैं तो इन अपने गांव के नवयुवकों को खास तौर पे, ये जितने लड़के यहाँ इकट्ठे होकर इन्होंने जो ये किया है, ये रणबीर वगैरह, कुलदीप, ये मिल्लू, जितने भी हैं इन लड़कों ने, सब ने मिलकर जो काम किया है, इनका बहुत बहुत आभार और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप आगामी हमारे यहाँ प्रोग्राम में जरूर पधारिए और 23-24 तारीख को जो एकलव्य के मंदिर की स्थापना है, एकलव्य जी की, आपका वहाँ भी स्वागत है। आप आइए जरूर।